हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मुहावरे पढ़ने वाले हैं। मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत करना। पहला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ है बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग है सुबह से शाम तक काम करते करते अब तो अंग अंग ढीला हो गया है। दूसरा है अंधे की लाठी। इसका अर्थ है एकमात्र सहारा। राहुल अपनी विधवा माँ की अंधे की लाठी है। अंगार उगलना, क्रोधवश कटु शब्द बोलना। मेरे छोटे भाई ने ऐसे अंगार उगले जिन्हें मैं कभी न भूल सकूंगी। चौथा है अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर विपत्ति सहना। इसका वाक्य प्रयोग है दिलेर सिंह जैसे दुस्साहसी व्यक्ति से भिड़कर तुम अंगारों पर पैर रखने का प्रयत्न कर रहे हो। पांचवा मुहावरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है साफ इनकार कर देना। और वाक्य प्रयोग है मैंने राहुल से अपनी पुस्तक मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधेरे घर का उजाला। इस मुहावरे का अर्थ है होनहार पुत्र जिस पर आशाएं टिकी हो। सुजाता के तीनों पुत्रों में से महेश ही अंधेरे घर का उजाला है। सातवां है अंधेर गर्दी मचाना। इस मुहावरे का अर्थ है लूट मचाना, अन्याय करना। इसका वाक्य प्रयोग है आजकल सभी राजनेताओं ने अंधेर गर्दी मचा रखी है। आठवां मुहावरा है अक्ल का दुश्मन। इस मुहावरे का अर्थ है मूर्ख। मनोज तो अक्ल का दुश्मन है, उससे किसी समझदारी की उम्मीद मत करना। नौवां है अपना उल्लू सीधा करना। इस मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। इसका वाक्य प्रयोग है दिनेश तो सभी को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करता रहता है। 10वां है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इस मुहावरे का अर्थ है सबसे अलग रहना। इसका वाक्य प्रयोग है भारत के छोटे छोटे राज्य अपनी अलग खिचड़ी पकाते थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया। अगला मुहावरा है अपनी ही राग अलापना। इस मुहावरे का अर्थ है अपनी ही बात कहते जाना। वाक्य प्रयोग है आजकल सभी अपना ही राग अलापते हैं, कोई किसी की कुछ नहीं सुनता। अगर मगर करना। इसका अर्थ है टाल मटोल करना। अगर मगर मत करो, काम करना है तो करो वरना चलते बनो। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अज्ञान से काम लेना। न जाने क्यों उस समय मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपने भाई को इतने कटु शब्द कह दिए। अक्ल का पुतला इसका अर्थ क्या है बुद्धिमान। आजकल के विद्यार्थी अपने आप को अक्ल का पुतला समझते हैं। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, असफलता से लज्जित होना। खेल में हार जाने के कारण विद्यार्थी अपना सा मुंह लेकर रह गए। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। स्वयं विनाश को आमंत्रण देना। पढ़ाई ठीक ढंग से न करके विद्यार्थी स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। आजकल के नेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने सहारे अपना कार्य करना। लाल बहादुर शास्त्री ने बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया था। उसके बाद 19 नंबर पर है यहाँ पर 19 नंबर पर है अटखेलिया सूझना। इसका अर्थ है दिल लगी करना। वहाँ तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ हैं
और यहाँ तुम्हें अठखेलियाँ सूझ रही हैं। आंखें खुलना, होश आना। 8वीं की वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई। 21 नंबर पर है आंखें तरसना, देखने के लिए जी चाहना। विदेश में गए हुए अपने बेटे को देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई या फिर उसकी माँ की आंखें तरस गई। आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना। उसने अपने बेटे की ओर से आंखें फेर ली। 23 नंबर पर है आंखों का तारा, अति प्रिय। वह तो अपनी माँ की आंखों का तारा है। आँच न आने देना, तनिक कष्ट न होने देना। हमारे देश के नाम पर आँच न आने देने की हमने कुछ भी आँच न आने देने के लिए हमें कुछ भी कर गुजरना चाहिए। आंसू पीकर रह जाना, अति शोक में चुप रह जाना। बच्चे अपने बच्चों को पेट भर रोटी देने में असमर्थ विधवा माँ आंसू पीकर रह जाती है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए आकाश के तारे तोड़कर लाने का वादा करता है या तोड़कर लाने के वादे करते हैं। आकाश पाताल का अंतर, बहुत बहुत अधिक अंतर। रवि और रमेश के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। 28 नंबर पर है आग में घी डालना, अर्थ है क्रोध को भड़काना। माँ तो पहले से ही नाराज थी, तुम्हारी शिकायत ने आग में घी डालने का काम कर दिया। 29 पर है आड़े हाथों लेना, आड़े हाथों लेना। कठोरता से पेश आना। पुत्र के रात को देर से घर आने पर पिता ने उसे आड़े हाथों लिया। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र या धोखेबाज। मैं नहीं जानता था कि राजीव आस्तीन का सांप निकलेगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना। अभी तो पिता का धन उड़ाते हो, जब अपने पैरों पर खड़े होगे तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। 32 नंबर पर है आग लगाना। इसका अर्थ है उपद्रव मचाना या शांति नष्ट करना। दुष्ट व्यक्ति हर जगह आग लगाते रहते हैं। आग बबूला होना, अति क्रोध में आ जाना। अपने पुत्र की धृष्टता पर पिता आग बबूला हो गए। आकाश पाताल एक करना, अति कठिन परिश्रम करना। आकाश पाताल एक करके उसने सफलता प्राप्त की है। आसमान टूट पड़ना, अकस्मात महान विपत्ति आना। पुत्र की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर माँ पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो, माँ पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उसके बाद 36 नंबर पर है आसमान सिर पर उठाना, अधिक कोलाहल करना। पिता के घर से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। इसके बाद है ईंट से ईंट बजाना, पूर्ण रूप से नष्ट करना। नादिर शाह ने दिल्ली में ईंट से ईंट बजा दी। 38 नंबर पर है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट से दुष्टता करना। आज के युग में वही सफल होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। 39 पर है ईद का चांद होना, कठिनाई से दिखाई देना। 2 महीने बाद मिले अपने मित्र से श्याम ने कहा कि तुम तो ईद का चांद हो गए हो। 40 नंबर पर है ईमान बेचना। इस मुहावरे का अर्थ है बेईमान होना। इसका वाक्य प्रयोग है आज के नेताओं ने अपना ईमान बेच दिया है। उल्टी गंगा बहाना, नियम विरुद्ध कार्य करना। आलसी रामू ने ढेर सा काम
कर आज उल्टी गंगा बहा दी। उड़ती चिड़िया पहचानना, दिल की बात समझ लेना। हमसे चाल चलने से क्या लाभ, हम तो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। श्याम रामू को उल्लू बनाकर अपना काम निकाल रहा है। उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए झूठे वादे करते हैं। उंगली पर नचाना, इस मुहावरे का अर्थ है वश में रखना। आजकल के नेता राजनीति को अपनी उंगली पर नचा रहे हैं। उंगली उठाना, हानि पहुंचाने की चेष्टा करना। हमारे रहते तुम पर उंगली उठाने की किसी में साहस नहीं है। 47 नंबर पर है एक लाठी से हाँकना। इस मुहावरे का अर्थ है अच्छे बुरे का अंतर न करना। इसका वाक्य प्रयोग है क्या शिक्षित क्या अशिक्षित, तुम तो सभी को एक ही लाठी से हाँकते हो। 48 नंबर पर है एड़ी चोटी का जोर लगाना। इस मुहावरे का अर्थ है खूब दौड़ धूप करना। इसका वाक्य प्रयोग है नौकरी की तलाश में मोहन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 49 नंबर का मुहावरा है कंगाली में आटा गीला होना, गरीबी में और अधिक हानि होना। वाक्य प्रयोग है नौकरी तो पहले ही छूट गई, ऊपर से पत्नी को बीमारी ने घेर लिया, कंगाली में आटा गीला होता ही है। कंधे से कंधा मिलाना, आपस में सहयोग करना। आजकल स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उसके बाद है कमर कसना। इस मुहावरे का अर्थ है किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय करना। रामू ने अपने व्यवसाय को ऊपर लाने के लिए कमर कस ली है। इसके बाद 52 नंबर पर है कमर टूटना। इसका अर्थ है हतोत्साहित हो जाना। वाक्य प्रयोग है पुत्र की अकाल मृत्यु से वृद्ध पिता की कमर टूट गई। 53 है कमर सीधी करना, थकान मिटाना। अब पहले कमर सीधी करने के बाद ही आगे का काम होगा। कलेजा फटना, बहुत दुखी होना या बहुत दुख होना। वृद्ध पिता को रोते देख मेरा कलेजा फट गया। कलेजा मुंह को आना, मन विकल या फिर दुखी होना। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर कलेजा मुंह को आ गया। कसौटी पर कसना, इसका अर्थ है परीक्षा लेना। चरित्र की कसौटी पर कसने से ही मनुष्य का वास्तविक मूल्य प्रकट होता है। कफन सिर पर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारी सिर पर कफन बांधकर निकलते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कलई खुलना। इसका अर्थ है भेद खुलना। सीबीआई के छापे ने बड़े बड़े अफसरों की कलई खोल दी। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति पाना। दुश्मनों को हराकर ही मेरा कलेजा ठंडा होगा। कलेजे का टुकड़ा, अत्यधिक प्रिय। हर बच्चा अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होता है। कलेजे पर पत्थर रखना, धीरज रखना। पति की मृत्यु के बाद श्यामा को कलेजे पर पत्थर रखना पड़ा। कन्नी काटना, बचना। जब से कमल ने बुरा व्यवहार किया है, करण उससे कन्नी काटने लगा है। कमर टूटना, हिम्मत टूट जाना। जवान बेटे की मृत्यु के बाद दीनानाथ की कमर टूट गई। कान पर जू न रेंगना, असर न होना। कितना भी समझा लो लेकिन आज के बच्चों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। कान खबर न होना, बिल्कुल खबर न होना। पंकज ने विवाह भी कर लिया और किसी को कान खबर न हुई। कान कतरना, बहुत अधिक चालाक होना।
विवेक तो आजकल बड़े बड़ों के कान कतरने लगा है। कालिख पोतना, बदनाम करना। भावेश ने चोरी करके अपने पिता के नाम पर कालिख पोत दी। काम तमाम करना। इस मुहावरे का अर्थ है मार डालना। तलवार के एक ही वार से शत्रु का काम तमाम हो गया। कान का कच्चा होना, बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास करना। बिना सोचे विचारे किसी पर विश्वास करना। मनुष्य को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। कान भरना, 70 नंबर का जो मुहावरा है वो है कान भरना। इसका अर्थ है चुगली करना। कान के कच्चे हो तभी उसने तुम्हारी कान भर दी। कानाफूसी करना, चुपके चुपके बातें करना। चुपके चुपके बातें करना। तुम दोनों को कानाफूसी करते हुए बहुत देर से देख रहा हूं। किताब का कीड़ा, इस मुहावरे का अर्थ है हर समय पढ़ते रहने वाला। पूर्णिमा तो किताब का कीड़ा है, उससे पिक्चर चलने की उम्मीद मत रखना। कुत्ते की मौत मरना, बुरी मौत मरना। देशद्रोही, अब तुम्हें कुत्ते की मौत मारा जाएगा। खरी खरी सुनाना, स्पष्ट और कठोर वचन कहना। विशाल किसी से नहीं डरता, वह सभी को खरी खरी सुना देता है। खटाई में पड़ना, अनिश्चित रहना। मंत्री के त्यागपत्र दे देने के कारण कर्मचारियों की मांगों का मामला अब खटाई में पड़ गया है। खाई पाटना, मनमुटाव कम करना। सरला और क्षमा ने लड़ाई की हुई थी, लेकिन भावना ने दोनों के बीच की खाई पाट दी है। खाक छानना, भटकना। लगता है सारी दिल्ली की खाक छानकर आए हो। खाक में मिलना, नष्ट करना। घर से भागकर शीला ने अपने पिता की इज्जत को खाक में मिला दिया। खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना। बिना मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना अच्छी बात नहीं। खून का घूंट पीना, क्रोध को भीतर सहना। अपने क्रोधी स्वभाव के कारण हुए नुकसान के बाद अब मेहता जी ने खून का घूंट पीना सीख लिया है। खून का प्यासा, इस मुहावरे का अर्थ है भयंकर शत्रु। पाकिस्तान हमेशा ही हिंदुस्तान के खून का प्यासा रहा है। खून सूखना, डर जाना। बेटे की कार का एक्सीडेंट हुआ, यह सुनकर शर्मा जी का खून सूख गया। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। खून पसीना एक करके मजदूर अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। ख्याली पुलाव पकाना, कपोल कल्पनाओं में डूबे रहना। कुछ काम भी करो, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। गंगा नहाना, बड़ा कार्य पूर्ण करना। पुत्री का विवाह संपन्न होने के बाद माता पिता को लगा कि मानो वे गंगा नहा लिए हैं। गर्दन झुकना, लज्जित होना। पुत्र जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो पिता की गर्दन झुक गई। गजभर की छाती होना, गौरव से भर जाना। पुत्र के प्रथम आने पर माता पिता की छाती गजभर की हो गई। गर्दन उठाना, विरोध करना। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों ने अंग्रेजों के सामने गर्दन उठाना शुरू कर दिया था। गर्दन पर सवार होना, पीछे पड़े रहना। पैसों के लिए हर समय बच्चे माँ की गर्दन पर सवार रहते हैं। नेक्स्ट है गले पड़ना, मुसीबत पीछे पड़ना। गरीब दयाराम की एक बार मदद क्या की, वह तो गले पड़ गया। गले का हार, प्रिय वस्तु। जासूसी उपन्यास तो आजकल रोहन के गले का हार बन गए हैं।
गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें दोहराना। जब तुम लोगों में समझौता हो ही गया है तो फिर छोड़ो, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। गांठ बांधना, अच्छी प्रकार याद रखना। मेरी बात गांठ बांध लो, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। गाल बजाना, बकवास करना, गाल बजाते फिरते हो, कोई ठोस कार्य क्यों नहीं कर दिखाते। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत भाव भर देना, थोड़े शब्दों में बहुत भाव भर देना। इस कविता में तो मानो कवि ने गागर में सागर भर दिया हो। इसके आगे का मुहावरा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।